सो चिल्ड्रन लास्ट क्लास में हम कुछ पढ़ रहे थे टाइटल्ड एज व्हाट? वेरिएशन इन डिमांड, इजंट इट? वेरिएशन इन डिमांड में मैंने आपको दो बातें बताई थी. व्हेन इट इज ड्यू टू प्राइस वी कॉल इट एज मूवमेंट, and when it is due to other factors we call it as shift. I hope so that composition was well understood by all. So उस पेज को वापस ओपन कर लें अपनी कॉपी में जहां पे आपने लिखा था मूवमेंट along the demand curve and shifts in the demand curve. Please open to this page very quickly. आपने लिख लिया कंटेंट? चलिए, सो फिर से लॉजिक यहाँ पे लिख देता हूँ. मूवमेंट होगा तो इट इज ड्यू टू व्हाट रीजन चिल्ड्रन? प्राइस. और अगर शिफ्ट होगा तो इट इज ड्यू टू व्हाट रीजन? अदर फैक्टर्स. फिर से वो खतरनाक एग्जाम्पल सुनना चाहेंगे? पापा का बर्थडे था, मम्मी ने शर्ट खरीदी क्योंकि सेल में सस्ती मिल रही थी. इट इज नॉट ड्यू टू प्राइस. What the phenomena will be called as? Shift in demand curve. समझ में आ गया? हाँ, सस्ती मिल रही थी तो मूवमेंट. सस्ती मिल रही थी. मम्मी का बर्थडे था, पापा ने लव एंड अफेक्शन के लिए साबित करने के लिए तनिष्क से एक पेंडेंट सेट खरीद लिया मम्मी के लिए. इट इज कॉल्ड एज शिफ्ट. समझ में आ गया? टीचर्स डे था, आपने कार्ड खरीदा अपने टीचर को गिफ्ट करने के लिए. इट इज शिफ्ट. सस्ता मिल रहा था कार्ड 4 सितंबर को और 6 सितंबर को, इसलिए आपने खरीद लिया. तो क्या होगा? तो मूवमेंट और शिफ्ट में डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. सो क्या बोलेंगे यहाँ पे फिनोमेना को? ध्यान से सुनिएगा. क्या बोलेंगे यहाँ पे फिनोमेना को? ध्यान से सुनिएगा. क्या बोलेंगे यहाँ पे? ध्यान से सुनिएगा. क्या बोलेंगे लास्ट इस कॉलम में? ध्यान से सुनिएगा. Ready to understand everybody? Price and quantity. Price and quantity. Price and quantity. Price and quantity. अब एक चीज बच्चों के दिमाग में आ रही होगी, सर यहाँ पे आपने बोला कि ये प्राइस की वजह से होता है और आपने प्राइस लिखा भी, तो वी आर सेटिस्फाइड. Here you said कि किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से नहीं होता. सर फिर आपने प्राइस क्यों लिखा? साबित करने के लिए कि प्राइस की वजह से नहीं होगा. यहां साबित करने के लिए कि प्राइस की वजह से ही होगा. समझ में आ जाएगा 4 मिनट के अंदर. 10 रुपए की कमोडिटी थी, हम 100 यूनिट खरीदते थे. कमोडिटी 8 रुपए की हो गई और हमने 140 यूनिट्स खरीदनी स्टार्ट कर दी. प्राइस गोज डाउन चिल्ड्रन और प्राइस गोज अप डाउन एंड क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप. इस फिनोमेना को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एक्सपेंशन और यू कैन कॉल इट एज एक्सटेंशन. अब बच्चों के मन में एक बात ये आती है, सर नॉर्मल सी चीज है, पढ़ क्यों रहे हैं हम इसको? पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में एक पॉलिश्ड भाषा इस्तेमाल करनी सीखें. जैसे मैं टाटा मोटर्स का सीईओ हूं और आप हमारी फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन इंचार्ज. आपसे हमने पूछा कि भाई मार्केट में गाड़ियों का दाम गिर रहा है, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आपने एक शब्द में बोला, सर अगर गाड़ियों का दाम गिरेगा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड एक्सपैंड कर जाएगी. हम समझ गए कि प्राइस गिरने की वजह से मोर कस्टमर्स वुड बी देयर टू बाय आवर प्रोडक्ट. तो अकॉर्डिंगली आप हमसे अप्रूवल लेने आएंगे कि भाई रॉ मटेरियल का ऑर्डर और किया जाए और रॉ मटेरियल खरीदा जाए और टायर और इंजन खरीदे जाए ताकि कार्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए और मार्केट में हम सेल ज्यादा कर पाए. तो जब आप हमसे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, रिसर्च टीम के हेड होने के नाते या प्रोडक्शन हेड होने के नाते बात करने आएंगे, तो वहां पे कोई उपन्यास नहीं सुनाया जाएगा, प्राइस कम हो रही है, लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे, प्रोडक्शन. नो 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 नो. सिर्फ एक शब्द बोलिए, द प्रोडक्ट शोज एक्सटेंशन इन डिमांड. व्हाट? हम पूरी आपकी बात जो आप बोलना चाहते हैं समझ जाएंगे. इज दैट क्लियर और नॉट?
इज दैट क्लियर नॉट? तो व्हेन द पायलट सेज प्लेन इज अबाउट टू लैंड, मतलब प्लेन इज अबाउट टू लैंड, मतलब लैंड के साथ शादी हो रही है उसकी, मतलब लैंडिंग होने वाली है, सीट बेल्ट वगैरह आप ठीक से बांध लीजिए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कंफर्म? अंडरस्टूड दिस? तो जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है, जनरल विलिंगनेस लोगों की क्या होती है? दे बाय मोर और दे बाय लेस? दे बाय मोर। तो इस फिनोमेना को इकोनॉमिक्स में आप क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन या एक्सटेंशन इन डिमांड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सिमिलरली चिल्ड्रन, प्राइस थी 10 रुपए एंड वी वर बाइंग 100 यूनिट्स। अब प्राइस बढ़ के हो गई 12 रुपए। वी आर विलिंग टू बाय हाउ मच? 60। तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी में क्या इफेक्ट नजर आ रहा है आपको? कम हो गया। दिस इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। तो अगेन मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मार्केट में हमारी कार का प्राइस बढ़ा हुआ है और मैं आपसे, दैट इज प्रोडक्शन इंचार्ज से सजेशन ले रहा हूं, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड? यू विल से सर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बस आपका ये शब्द मेरे को बता देगा कि प्राइस जब बढ़ेगी तो पब्लिक की विलिंगनेस क्या होगी? कम खरीदने की। तो हमें प्रोडक्शन कम करना चाहिए कि ज्यादा करना चाहिए? क्योंकि दाम महंगा हो गया, लोग अब खरीदेंगे नहीं। ज्यादा प्रोडक्शन करके मार्केट में अगर गाड़ी डिस्पैच कर दी तो शोरूम में स्टॉक ज्यादा हो जाएगा और बायर नहीं होगा, तो हमारी कार्स का स्टॉक पुराना हो जाएगा, पड़े पड़े बेकार भी हो सकता है, या हो सकता है शोरूम वाले को स्टॉक क्लियर करने के लिए प्राइस को फिर गिराना पड़े, और गिराएगा तो क्या होगा? उसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। सो आपने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, when price of a commodity decreases, quantity demanded rises, and when price rises, quantity demanded decrease. Can I say कि इन दोनों को मिला के लॉ ऑफ डिमांड बन जाएगा? वेरी गुड। तो आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन लिख दें जरा। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे this is the application of law of demand. I repeat, application of what, children? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? So please put it quickly. Understood, children? Understood, everybody? Update fast. So let's have a graphical presentation of the content titled as movement along the demand curve. और यहाँ पे आपको मूवमेंट का मतलब समझ में आएगा। y एक्सेस और x एक्सेस सब लोग बना लेंगे। y एक्सेस पे प्लॉट करेंगे प्राइस, एवरीबॉडी नोज, और x एक्सेस पे क्या प्लॉट करेंगे बच्चों? x एक्सेस पे क्या प्लॉट करते थे? क्वांटिटी। तो अब आपको यहाँ साफ साफ नजर आ रहा होगा, जब 10 रुपी प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज हाउ मच चिल्ड्रन? 100 यूनिट्स। वेरी गुड। तो 10 रुपी पे आप प्लॉट क्या कर लेंगे चिल्ड्रन? 100 का क्वांटिटी, and this would be marked in my definition as point A. Thereafter what we observe कि प्राइस गिर के 8 रुपए हो गया तो नीचे चला जाएगा चलो, और क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई? 140. The blue marking is visible on the screen. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से चिल्ड्रन। पॉइंट ए और बी की जो आपको मार्किंग नजर आ रही है, ए पहले बनाया था, बी बाद में बनाया, करेक्ट? ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट है और नीचे कौन सा कोऑर्डिनेट है? तो वी आर कमिंग डाउन और वी आर गोइंग अप, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बोला जाएगा। कब क्या बोला जाएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इतना समझ में आता है सबको? फिर से सुन लीजिएगा। प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी कितनी थी? 100 एट पॉइंट ए। प्राइस 8 हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई चिल्ड्रन? 40। और अब प्राइस बढ़ के 12 हो गया तो क्वांटिटी कितनी हो गई चिल्ड्रन? 60। तो मार्किंग इट विद द ग्रीन लिटरल्स।
12 पे it reduces to 60. Point C is marked where, children? Up or down? Up. सबको नजर आ गया कैसे ग्राफ बन रहा है? So this DD is called as downward sloping demand curve. दो peculiarities आपको नजर आई हैं इसमें. ये जब नीचे की तरफ जा रहा है तो it represents expansion, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो it represents contraction. I repeat again children, इसका डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन शो कर रहा है और अपवर्ड मूवमेंट क्या शो कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन. एक ही झूले पे ऊपर नीचे झूल रहे हैं या एक नया डिमांड कर्व आगे या पीछे बन गया? एक ही पे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग. समझ में आ गया? तो जितना नीचे आते जाएंगे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और जितना ऊपर आते जाएंगे क्वांटिटी घटती जाएगी. तो डाउनवर्ड ट्रेंड रिफ्लेक्ट्स एक्सपेंशन और एक्सटेंशन, कुछ भी बोल सकते हैं आप. अपवर्ड ट्रेंड्स रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्शन. खबरदार किसी ने इसके अलावा कोई वर्ड यूज किया, अंडा मिलेगा एग्जाम में, अंडा. तो एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मेंट बाय मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. तो सबसे पहले आप डिमांड की डेफिनेशन लिखेंगे छोटी सी, फिर आपको समझाना पड़ेगा व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस. सॉरी टू से इंक्रीज डिक्रीज शब्द नहीं यूज होना चाहिए. व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू डिक्रीज और इंक्रीज इन प्राइस and movement is on the same slope, it is called as movement along the demand curve. ये आपने टेक्स्ट लिख दिया. उसके बाद आप इस शेड्यूल को बनाएंगे और दिखाएंगे. other things remaining constant, when the price of a commodity decreases, quantity demanded increases. It is known as extension of demand या expansion of demand. Controversially, when price of a commodity increases, its quantity demanded is set to decrease. It is known as contraction. आपने एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझा दिया. अब आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना क्या समझाएंगे? इन द अबव फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? नथिंग. क्वांटिटी. एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस. जो गूंगे बहरे हैं, जिन्होंने मोमोज वगैरह खाए हैं, चाउमीन खाया है, उनको छोड़ के जो पराठा और दही खा के आए हैं वो जवाब दें. एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? प्राइस. व्हेन द प्राइस इज ₹10, क्वांटिटी डिमांडेड इज 100 यूनिट्स. ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं, व्हेन द प्राइस इज OP, क्वांटिटी इज OQ. न्यूमरल्स में भी प्लॉट कर सकते हैं, लिटरल्स में भी प्लॉट कर सकते हैं. तो 10 की जगह P लिख दूं और 100 की जगह Q लिख दूं तो भी चलेगा. When the price falls down to ₹8, quantity demanded increases to at point A and B respectively. समझ में आ गया? Joining point A and B, we see a downward sloping demand curve representing expansion or extension in demand. Controversially, when the price increases to ₹12 या OP2 बोल दो इसको ऊपर की तरफ, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस टू 60 यूनिट्स या OQ2 लिख देना इसकी जगह. नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं लिख देता हूं. यहाँ पे P, सॉरी, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2. तो आप 140 की जगह Q1, 100 की जगह Q और 60 की जगह Q2 भी लिख सकते हैं. 10 की जगह P हो जाएगा, 8 की जगह P1 हो जाएगा और 12 की जगह P2. ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. So when the price increases to ₹12, quantity demanded reduces to 60 units at point C. Joining points A and C, we see an upward rising. नहीं लिख सकते, गलत है. अपवर्ड राइजिंग इसको बोलते हैं. ये होता है बैकवर्ड स्लोपिंग. व्हाट? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिप्रेजेंटिंग व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. इतना समझ में आ गया? पिक्चर अभी बाकी है. इतना लिखने पे 3.5 नंबर मिलेगा. आधा नंबर किस पे मिलेगा? द फिनोमेना रिप्रेजेंट्स 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. प्राइस के कम होने से क्वांटिटी इंक्रीजेस और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिक्रीजेस. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो जब भी कोई इंसान बाजार जाने की सोच रहा है, वो ज्यादा खरीदेगा जब प्राइस गिरेगा और कम खरीदेगा जब प्राइस बढ़ेगा. फिनोमेना इज कॉल्ड एज अलोंग द डिमांड कर्व. और किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से. गॉट इट क्लियर? तो आप बाजार जाना चाहते हैं, ज्यादा खरीदना चाहते हैं बिकॉज सामान सस्ता हो गया,
आप बाजार नहीं जाना चाहते, कम खरीदना चाहते हैं बिकॉज सामान महंगा हो गया, इट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बट इसके अलावा अगर आप बाजार जाना चाहते हैं, प्राइस इज नॉट द रीजन, रीजन इज फेवरेबल टेस्ट है, लग रहा है आने वाले टाइम में सामान ही नहीं मिलेगा, लग रहा है कि कोक महंगी हो रही है तो चलो पेप्सी खरीद लें, आपकी इनकम बढ़ गई, आपका फेवरेबल टेस्ट हो गया। कहीं मैंने प्राइस बोली अपनी मुंह से? सर बोली थी आपने कि कोक महंगी हो गई चलो पेप्सी खरीद लें। प्राइस का मतलब उस सामान की प्राइस, दूसरी चीज की प्राइस नहीं। तो अदर फैक्टर्स आपको याद होंगे, कोक ज्यादा खरीद रहा हूं मैं क्योंकि पेप्सी का दाम बढ़ गया, इट इज शिफ्ट। टेस्ट फेवरेबल है कोक का इसलिए ज्यादा खरीद रहा हूं, इट इज शिफ्ट। आने वाले टाइम में लग रहा है कोक नहीं मिलेगी इसलिए आज ज्यादा खरीद रहे हैं, इट इज शिफ्ट। मेरी इनकम बढ़ गई इसलिए मैंने मट्ठा और लस्सी छोड़ के कोक पीनी चालू कर दी, इट इज शिफ्ट। क्योंकि पड़ोसी कोक पी रहा है तो हमें भी कोक पीनी है, इट इज शिफ्ट। भारत सरकार कह रही है कोक पिएंगे तो टैक्स कम लेंगे इसलिए कोक पीना चाहते हैं, इट इज शिफ्ट। क्या कहीं पे भी प्राइस जैसी बकवास हमने की? नो। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और किसकी वजह से होता है? बट सर आप तो यहाँ प्राइस लिख के बैठे हैं। अच्छा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझाना, मैं मुंह खोल के बैठ जाऊं यहाँ पे? पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे प्राइस लिखा था और प्राइस में चेंज भी हुआ जिसकी वजह से क्वांटिटी में चेंज हुआ, यस और नो? तो वजह क्या है? वजह तुम हो, प्राइस है। यहाँ पे वजह प्राइस नहीं होगी, कौन होगा? तो सर काहे लिखे हैं प्राइस आप? दिखाने के लिए कि अभी देखना कि प्राइस की वजह से चेंज नहीं है। रेडी एवरीबॉडी? 10 रुपए का अमूल का मट्ठा मिल रहा है, आप 100 पैकेट खरीद रहे हैं, कितना या खरीदना चाहते हैं? प्राइस अभी भी 10 है बच्चों और 140 लोग खरीदना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, प्राइस में चेंज हुआ? हुआ? हाँ सर हुआ थोड़ा सा, ये जीरो थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोटा। ये सर पुरानी नोट है, नई वाली नोट है। क्या प्राइस में चेंज हुआ? नो। बट स्टिल पीपल आर विलिंग टू बाय मोर मट्ठा। व्हाई? फेवरेबल टेस्ट, इनकम बढ़ गई। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आने वाले टाइम में लग रहा है गर्मी बढ़ेगी तो मट्ठा और ले लेते हैं, या आने वाले टाइम में लग रहा है कि मट्ठा मिलेगा नहीं, चलो आज जितना स्टोर कर सकते हैं घर में स्टोर कर ले। बाकी चीजें बड़ी महंगी है इसके मुकाबले मट्ठा सस्ता है 10 रुपए में, इसलिए मट्ठा ज्यादा खरीदेंगे। कहीं पे भी मैंने प्राइस को कंसिडर किया? नो। दिस फिनोमेना इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। व्हाट? अब सर अंग्रेजी में तो इंक्रीज और एक्सटेंशन एक तरह के सिनोनिम्स हैं, अंग्रेजी नहीं है, इकोनॉमिक्स है। तो एक्सटेंशन का मतलब होगा प्राइस गिरने पे क्वांटिटी का बढ़ना, और इंक्रीज का मतलब होगा प्राइस सेम रहने पे क्वांटिटी का बढ़ना। समझे इस बात को? पक्का? प्राइस मार्केट में बढ़ गया, पब्लिक इज बाइंग, विलिंग टू बाइंग लेस। प्राइस 10 रुपए, पीपल आर विलिंग टू बाय हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ मट्ठा? 100। प्राइस अभी भी 10 है, पब्लिक इज विलिंग टू बाय ओनली 80। तो हेयर क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड हेयर इट डिक्रीजेस। क्यों सर कम खरीद रहे हैं? पहले कमाई ज्यादा थी, अफोर्ड कर सकते थे, अब गरीब हो गए। पहले मट्ठा सो कॉल्ड सस्ता था, 8 रुपए का तो ज्यादा लेते थे, 10 का हो गया तो लग रहा है चलो कोल्ड ड्रिंक खरीद ले, मट्ठा तो महंगा है इसलिए मट्ठा थोड़ा सा कम खरीदा जा रहा है। हम गरीब हो गए, हमारी इनकम कम हो गई, मट्ठे का टेस्ट बड़ा बदबूदार लग रहा है, पीने में अच्छा नहीं लग रहा है, अनफेवरेबल टेस्ट हो गया इसलिए कम खरीद रहे हैं। ठंडी का सीजन आ गया, मट्ठा पी के मारोगे क्या, हार्ट अटैक कराओगे, इसलिए मट्ठा कम खरीद रहे हैं। और सर रशिया यूक्रेन में वॉर हो गई, लोग मर गए, तो मट्ठे की जो खपत थी पॉपुलेशन की वो कम हो गई। समझ में आ गया? तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से क्वांटिटी हैज गॉन डाउन। बट चिल्ड्रन, डू यू सी एनी चेंज इन प्राइस? नो। इसीलिए यहाँ पे प्राइस लिखा है कि देखिए प्राइस में देयर इज नो चेंज तब भी क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस में देयर इज नो चेंज तब भी क्वांटिटी घट रही। तो वजह प्राइस नहीं है, वजह तुम हो, अदर फैक्टर्स। समझ में आ गया? बॉलीवुड में गाना लिखा गया था ना, वजह तुम हो, यहीं से पढ़ाया गया था। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिक्रीज। ये तो जितना आपके सीबीएसई के घटिया सिलेबस में था मैंने पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि सीयूईटी में और सीए फाउंडेशन में इस कॉन्सेप्ट में एक्सपेंशन कैसे होता है, एडवांसमेंट कैसे होती है। पहले आप इसको लिख लीजिए और कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए, सो ये बातें तो मैंने आपके लेवल पे की हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। अगर प्राइस कम होता तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? क्वांटिटी की विलिंगनेस। अग्री करते हैं सब लोग? चलिए, वेरी गुड। प्राइस बाजार में हो गया 8 रुपए, कितना हो गया?
प्राइस हैज गॉन डाउन। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। अगर 10 रुपए पे 100 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, मैं ये कभी नहीं बोलता कि खरीद लिया, दैट इज परचेज। परचेज नहीं पढ़ा रहा हूं, डिमांड पढ़ा रहा हूं। डिमांड का मतलब होता है विलिंगनेस। खरीद लिया तो डिमांड खत्म हो गई, परचेज हो गई। फिर वो 10 रुपए पे व्हाट वाज द विलिंगनेस? 100। एज पर लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस घटे तो दे शुड बाय। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। और अगर प्राइस बढ़े तो दे शुड बाय लेस। सब लोग अग्री करते हैं इस बात पे कि जब प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से हम कम खरीदेंगे, और जब प्राइस घटेगा तो हमारी चाहत होगी ज्यादा खरीदने की। तो 10 रुपये पे आप कितना खरीद रहे थे? 100। प्राइस अभी भी 10 है और लोग कितना खरीदना चाहते हैं? खरीद रहे थे मतलब खरीदना चाहते हैं कितना? 140। क्या प्राइस में कोई चेंज हुआ? बट तब भी पब्लिक ज्यादा क्यों खरीदना चाहती है? पगला गई है सर पब्लिक? पगलाई नहीं है, टेस्ट फेवरेबल है। सब्स्टिट्यूट इसका बड़ा महंगा है, ये सस्ता है, चलो इसी खरीद ले 10 रुपए में। आने वाले टाइम में लग रहा है इसकी शॉर्टेज होगी, मिलेगा नहीं, चलो खरीद ले ज्यादा से ज्यादा। समझ में क्या? ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, लेमन जूस ज्यादा खरीदना चाहते हैं। ज्यादा बुढ़े खूसट हो गए, दवाइयां ज्यादा बिक रही हैं। अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, प्राइस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। यहां तक की कहानी मेरी जुबानी सबको समझ में आनी क्लियर हो गई? आगे चले। प्राइस बढ़ गया बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से वी शुड बाय लेस, वी शुड बाय। फिर से सुनिएगा, 10 रुपये पे विलिंगनेस टू बाय क्या है? तो 12 पे क्या होनी चाहिए? कुछ भी बोल सकते हैं, 60, 70, 80, मतलब 100 से तो कम ही होगी ना। बट माहौल कुछ ऐसा है कि हम जितना यहां खरीदना चाह रहे थे उतना ही यहां खरीदना चाह रहे हैं। तो प्राइस के कम होने से लॉ ऑफ डिमांड बोलता है वील बाय मोर, और बढ़ने से लॉ ऑफ डिमांड बोलता है वील बाय लेस। तो अगर बच्चों यहां पे प्राइस बढ़ गया तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड, अगर हम 10 पे 100 खरीद रहे हैं तो 12 पे वी शुड बाय लेस। शुड बाय लेस, 90, 80, 70, एनीथिंग कम ही खरीदेंगे। आर वी डूइंग सो? नो। तो कंपेयर करिए, 12 रुपए जब दाम हो गया तो हमें कम लेना चाहिए था। क्या हम कम ले रहे हैं? नो, हम रिलेटिवली ज्यादा, रिलेटिवली ज्यादा, क्योंकि प्राइस जब 12 हो गया तो वी शुड बाय लेस। आर वी बाइंग लेस? हम तो उतना ही खरीद रहे हैं जितना 10 रुपए में खरीद रहे थे, बट खरीदना चाहिए हमको कम, खरीदना चाहिए हमको कम। तो 10 रुपए पे अगर 100 है तो 12 पे कितना होना चाहिए? एनीथिंग लेस देन 100। आई रिपीट, एनीथिंग लेस देन 100। बट हमारी चाहत क्या है? अभी भी 100 खरीदने की। तो एनीथिंग लेस देन 100, और 100 को जब आप कंपेयर करेंगे तो ज्यादा क्या होगा? 100 ज्यादा होगा ना, तो इट अगेन रिप्रेजेंट्स व्हाट? तो प्राइस बढ़ने के हिसाब से मेंटालिटी होनी चाहिए टू बाय लेस। आर वी डूइंग सो चिल्ड्रन? नो। तो वी आर सो कॉल्ड बाइंग और विलिंग टू बाय रिलेटिवली मोर, रिलेटिवली मोर। दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इंक्रीज। तो कॉमन सेंस की बात है, यहां पे आप लॉजिक को बोलेंगे सेम प्राइस मोर क्वांटिटी, और इस लॉजिक को आप बोलेंगे मोर प्राइस सेम क्वांटिटी। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सेम क्वांटिटी मोर प्राइस। तो एक बार आप प्राइस को सेम रख के क्वांटिटी को मोर करेंगे, और एक बार प्राइस को मोर करके क्वांटिटी को सेम कर देंगे। तो एक चीज मोर रहेगी और एक चीज सेम रहेगी। ये शॉर्टकट लॉजिक बता रहा हूं आपको, लिख जरूर लीजिएगा। इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? इंक्रीज। बट एक चीज कम होगी और एक चीज मोर होगी तो इट इज कॉल्ड एज, गलत जवाब। प्राइस कम होगी और क्वांटिटी ही मोर रहेगी तो एक चीज में हो सकता है आपने प्राइस को मोर करके इसको कम कर दिया और इसको एक्सपेंशन बोल दिया, वो गलत हो जाएगा। तो प्राइस के गिरने से जब क्वांटिटी बढ़े इट इज एक्सपेंशन। प्राइस के सेम रहने से क्वांटिटी बढ़ जाए, या प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सेम रह जाए तो इट इज इंक्रीज। फिर से सुन लीजिए, प्राइस गिरा क्वांटिटी बढ़ गई, इट इज, प्राइस गिरा क्वांटिटी बढ़ गई, इट इज एक्सपेंशन। लॉ ऑफ डिमांड तो तब बनेगा जब इसको मिला लेंगे। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ी तो एक्सपेंशन, प्राइस के सेम रहने से क्वांटिटी बढ़ी तो, और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सेम रह गई तो तब भी इंक्रीज। समझ में आ गई बात? तो ये जो तीसरे पॉइंट वाला कंटेंट है ये आपके सीबीएसई की बुक्स में
बहुत कम चांसेस हैं कि आपको नजर आए। जब आप आगे चल के पढ़ाई करेंगे ग्रेजुएशन एंड ऑल में, कुछ बुक्स में दिया भी होता है, ऐसी बात नहीं है, और सीयूईटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में तो सब चीजें पूछ ली जाती हैं आपसे, बिकॉज इट इज एंटिसिपेटेड कि आप ये पढ़ के आए होंगे। सो प्लीज अपडेट दिस एंड क्वेरीज आर वेलकम। आगे चलें। सो चिल्ड्रन, प्राइस वेंट अप, पीपल आर विलिंग टू बाय लेस। क्यों भैया? अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। प्राइस इज सेम एंड पीपल आर विलिंग टू बाय लेस, तो आई कैन कॉल दिस एज सेम प्राइस लेस क्वांटिटी। दिमाग की बत्ती जलाइए मिंटोस खाए बगैर। प्राइस गिर गया और कितने रुपए हो गया? 8 रुपए। अगर प्राइस कम होता है तो लोगों की मेंटालिटी क्या होती है? टू बाय मोर। तो 10 रुपए पे अगर आप 100 खरीद रहे हैं बच्चों, तो 8 रुपए पे कितना खरीदेंगे? एनीथिंग मोर देन 100। आई रिपीट, 10 रुपए प्राइस है और आप 100 खरीदना चाहते हैं, तो 8 रुपए जब प्राइस होगा तो आपकी विलिंगनेस क्या होगी? टू बाय मोर, टू बाय मोर। बट आप उतना ही खरीद रहे हैं जितना पहले खरीद रहे थे। फिर से सुनिएगा, प्राइस कम होती है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? पीपल विल बी विलिंग टू बाय। प्राइस अगर कम हो रही है तो आप 100 से ज्यादा खरीदेंगे, बट आप कितना खरीद रहे हैं चिल्ड्रन? 100 ही खरीद रहे हैं। तो कंपेयर करिए, प्राइस कम होने में लेना है 100 से ज्यादा और आप ले रहे हैं 100, तो मोर देन 100 और 100 को कंपेयर करके बताइए क्या कम है? 100 कम है ना, लेस देन 100 तो था ही नहीं। चावल खाओगे, दाल खाओगे, हम तो पराठा खाएंगे। समझ में आ गया? तो प्राइस अगर 10 है तो वी आर बाइंग 100। प्राइस अगर 8 है, प्राइस गिर गया, तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से वी शुड बाय मोर देन 100। कुछ भी होगा, बट हम तो 100 ही खरीद रहे हैं, तो मोर देन 100 को और 100 को कंपेयर करिए और बताइए कम क्या है? 100 कम है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज दैट वी आर बाइंग रिलेटिवली लेस। तो here it is called as same quantity and less price। तो प्राइस के बढ़ने से अगर क्वांटिटी गिरती है, इट इज कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस के सेम रहने से गिर जाए या क्वांटिटी सेम रहे प्राइस गिर जाए, कॉल्ड एज व्हाट? डिक्रीज। अगेन ये तीसरा कॉन्सेप्ट आपकी बुक्स में नेग्लिजिबली अपीयर कर रहा होगा। सो लोगों को वजह समझ में आ गई। तो मम्मी का बर्थडे था, आपने उनके लिए गिफ्ट खरीद लिया, कॉल्ड एज व्हाट? शिफ्ट। सस्ता मिल रहा था गिफ्ट, इसलिए दोस्त को सोचा दे दे, इट इज मूवमेंट। अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? रेस्टोरेंट में फूड पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है, आपने मम्मी से कहा जितने रिश्तेदार गर्मी छुट्टी में आए हैं चलो इनको रेस्टोरेंट में खिला लें खाना, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मूवमेंट। समझ में आ गया? बट आप दिखाना चाहते हैं कि कितने रिच हैं आप और कितने कामचोर टाइप के हैं, इसलिए रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज शिफ्ट। समझ में आई बात? प्लीज अपडेट दिस फास्ट। स्टार्ट करते हैं इसके ग्राफ की ड्राइंग। रेडी एवरीबॉडी? पक्का? चलिए, ड्रॉ कर लीजिए एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। मैं दोनों के लिए ग्राफ अलग अलग बनाऊंगा, फॉर इंक्रीज सेपरेटली and for decrease separately। And the handwritten notes that I have given you, उसमें पूरा प्रॉपर फॉर्मेट लिखा है कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। चलिए, सो बेसिक कॉम्पोजिशन सेम है हमारे पास, 10 रुपए पे 100 यूनिट और 10 रुपए पे 100 यूनिट। करेक्ट चिल्ड्रन? करेक्ट। चलिए, सो लेट्स प्लॉट। प्राइसेस ₹10 और यूनिट्स कितनी है? 100। एट पॉइंट ए, नजर आ रहा है? देन चिल्ड्रन प्राइस इज स्टिल 100 और यूनिट्स कितनी हो गई? 140। एट पॉइंट बी। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर आप
ए से और बी से एक एक डिमांड स्लोप क्रॉस करवा दे तो ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंक्रीज। बट हम इंटेलिजेंट है, हम 3 पॉइंट ग्राफ बना रहे। नाउ द प्राइस इज ₹12 एंड क्वांटिटी कितनी है चिल्ड्रन? 100। एट पॉइंट सी। सबको नजर आ रहा है? तो एक स्लोप आप बनाएंगे क्रॉसिंग पॉइंट ए टाइटल्ड एज डी डिमांड कर्व, और दूसरा बनाएंगे टचिंग पॉइंट बी एंड सी। टाइटल्ड एज व्हाट? D1 डिमांड कर्व। सबको डैश्ड स्लोप नजर आ रहा है? ये जो आगे की तरफ व्हाइट एरो नजर आ रहा है चिल्ड्रन, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इंक्रीज। सो पीपल अंडरस्टूड हाउ आई हैव ड्रॉन दिस? फिर से देखना चाहते हैं? चलिए फिर से देख लीजिए, नॉट टू वरी एट ऑल। फिर से देख लेते हैं, रिप्ले कर देते हैं सबके लिए। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लिया। एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी और वाई एक्सेस पे प्राइस। 100 यूनिट्स की डिमांड थी 10 रुपी पे, प्राइस इज स्टिल 10 और डिमांड बढ़ के कितनी हो गई? 140 एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके, देयर आफ्टर चिल्ड्रन प्राइस बढ़ के हो गई 12 एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज स्टिल 100 एट पॉइंट सी। ए पॉइंट से जो स्लोप जाएगा ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है डी, और सी और बी को जो टच करेगा दैट इज द इंक्रीज्ड डिमांड कर्व टाइटल्ड एज D1 एंड D1। अंडरस्टूड? ये डैश्ड कैसे बनेगा? लाइन ड्रॉ करके इरेजर से मिटा दीजिएगा बीच से, या स्केल रख के डॉट 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 बना दीजिएगा। ओके, तो दिस रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन डिमांड। इससे आप बोलते हैं ये आगे की तरफ जा रहा है, इट्स अ राइटवर्ड शिफ्ट। व्हाट? तो नीचे की तरफ आया डाउनवर्ड, आगे की तरफ गया तो राइटवर्ड। तो इंक्रीज में और एक्सटेंशन में आपको मल्टीपल डिफरेंसेस अभी नजर आ चुके हैं। इंक्रीज किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से। और एक्सटेंशन किसकी वजह से होगा? अदर फैक्टर्स। यहाँ पे स्लोप आपका सॉरी एक्सटेंड इंक्रीज अदर फैक्टर्स और एक्सटेंशन प्राइस की वजह से। रिवर्स हो गया, सॉरी। एक्सटेंशन प्राइस की वजह से और इंक्रीज अदर फैक्टर्स। एक्सटेंशन में क्या होगा? स्लोप नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? ये राइटवर्ड जाएगा। दो डिफरेंस क्लियर हो गए? तीसरा, सर अब क्या सर बस खत्म? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हेयर डिक्रीज इन प्राइस इफेक्ट्स क्वांटिटी इंक्रीज, हेयर सेम प्राइस इफेक्ट्स क्वांटिटी इंक्रीज। तीसरा डिफरेंस मिल गया? पक्का? लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल हेयर, नो लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल हेयर। चौथा मिल गया? रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी, आप उसके बाद लिख जरूर लीजिएगा, इन बातों को नोट्स में लिखा हुआ है, आप भी लिख लीजिएगा, अपने नोट जरूर होने चाहिए हर बच्चे के। समझ में आ गया? नो न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म्ड, a new slope to the right of the original demand curve is formed। हो गए 5-6 डिफरेंसेस? हो गए 5-6 डिफरेंसेस। चलिए अब क्या बनाएंगे हम? डिक्रीज। तो वेरी क्विकली पहले आप इंक्रीज बना लीजिए, फिर डिक्रीज बनाते हैं। चलिए, सो शुड आई स्टार्ट विद द सेकेंड वन? चलिए, साथ साथ लोग लिख रहे हैं, हम भी स्टार्ट करते हैं। प्राइस कितनी थी बच्चों? 10 रुपए, और हम कितनी यूनिट खरीद रहे हैं? 100। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको व्हाइट कलर से। एट ₹10, at ₹10, how much units are we willing to buy? 100 at point what children? A। समझ में आ गया? प्राइस इज स्टिल 10, आई रिपीट प्राइस इज स्टिल 10, और हम खरीदना कितनी चाह रहे हैं? 80 यूनिट्स चिल्ड्रन। एंड विच पॉइंट विल दिस बी कोटेड एज? पॉइंट बी। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। एक डिमांड का वैसा बनाए और एक ऐसा बनाए, तो पीछे की तरफ आ गया कि नहीं आ गया? एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, तो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो आगे गया था तो इंक्रीज, पीछे आएगा तो डिक्रीज। बट हम इंटेलिजेंट हैं, हम 3 पॉइंट ग्राफ बना रहे हैं। उसके बाद प्राइस गिर के हो गई चिल्ड्रन कितनी? 8 रुपए, और यूनिट्स कितनी है? अगेन आंसर मी आउट।
यूनिट्स कितनी है? 100. पॉइंट सी समझ में आ गया? पॉइंट सी कहां तक गया? बक्सा ना बना लीजिएगा। चलिए, तो ओरिजिनल डिमांड स्लोप इज एट पॉइंट ए known as DD curve. What? दीदी नहीं, DD. अब पिंकी आंटी पीछे वाली सीट में गाड़ी में बैठ गई हैं मम्मी के साथ. So a new demand slope is drawn, titled as D1. D1 ऊपर कर चुके थे तो इसको कर देते हैं what? D2. और इसको भी डैश्ड बनाएंगे. चलिए, तो ये बच्चों पीछे की तरफ आया कि आगे की तरफ गया? पीछे की तरफ चला गया ना. तो ये जो पीछे की तरफ चला गया, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? डिक्रीज. खोपड़े में बात गई. डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन के भी डिफरेंसेस निकाल लेंगे. किसकी वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन चिल्ड्रन? प्राइस. और ये किसकी वजह से? वजह तुम हो. एग्जाम में किसी चीटिंग करानी हो, अदर फैक्टर में बोले चीटिंग पकड़ जाएंगे, वजह तुम हो. और अगर प्राइस बोले बोलेगा दाम दाम दाम, समझ जाएगा कोड वर्ड. और बाद में टीचर दोनों पर दो झापड़ मारे कायदे से और 3 साल के लिए डिबार. हेयर प्राइस इंक्रीज पे क्वांटिटी गिरती है, हेयर कांस्टेंट प्राइस पे गिर जाती है. ये जाते हैं अपवर्ड और ये जाते हैं लेफ्टवर्ड. डाउनवर्ड कहां से है? लेफ्टवर्ड हुआ पीछे की तरफ ना. समझ में आ गया? न्यू डिमांड स्लोप इज ड्रॉन, नो न्यू डिमांड स्लोप इज ड्रॉन. समझ में आ गया? एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड नहीं है. समझ में आई बात? चलिए, अपडेट क्विकली चल रहा है. तो बहुत बड़ी बात का मैं खुलासा करने जा रहा हूं. इसके पहले जितने हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, मैंने वहां पे आपको बोला था ग्राफ एक भी मत बनाइए, आगे सब आपको बताया जाएगा. तो प्राइस वाला ग्राफ इधर नजर आ रहा है, और उसके बाद आपने प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, साइज एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सॉरी साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, उन सब में या तो डिमांड इंक्रीज होगी या तो सब में अगर इंक्रीज का कॉन्सेप्ट लगा है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, सारे में एक ही ग्राफ कॉमन है. और डिक्रीज होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा. तो इसीलिए सबका ग्राफ अलग अलग आपको नहीं बनवाया, नहीं तो 6 बार ग्राफ बनाने पड़ते एक ही जैसे. समझ में आ गया? और डेली बिना नागा किए ग्राफ की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नहीं तो वॉश आउट हो जाएगा एग्जाम में लिखते टाइम. डेली ग्राफ की प्रैक्टिस करिए, डेली. समझ में आ गया? नहीं तो दिल्ली कश्मीरी गेट जाके कटोरा लेके भीख मांगेंगे. ओके, चलिए, शुड आई क्लियर द स्क्रीन? तो मैं इसको ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर देता हूं. तो सबको समझ में आ गया भाई मूवमेंट और शिफ्ट वगैरह में क्या डिफरेंस होता है? चलिए, लेट्स गेट डाउन टू द प्रोफेशनल हैंड्स. आपको देखिए नजर भी आ रहा है, लेफ्ट साइड में चिल्ड्रन मूवमेंट वाला ग्राफ है. चिल्ड्रन मूवमेंट वाला ग्राफ है. झूला झूल के नीचे आ गया, तो ये हो गया नीचे की तरफ आना, कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेंशन, एक्सपेंशन. और आगे की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज और डिक्रीज. समझ में आ गया? तो ये पिक्चर दिमाग में हमेशा याद रहेगी आपको. चलिए, मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ऑलरेडी टोल्ड. उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड है कि नहीं, ये सब हम कर चुके हैं. ठीक. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर 2 टाइप्स. जब प्राइस के गिरने से क्वांटिटी बढ़े तो एक्सपेंशन, और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी विलिंगनेस कम हो जाए तो कॉन्ट्रैक्शन. गॉट इट? तो खैर ये ग्राफ ऑलरेडी हम बना चुके हैं, नॉट टू वरी एट ऑल. असल में ये सब मेरे को बासी खाना लगता है, इसलिए मैं खुद बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ. फाइन, समझ में आ गया? चलिए, शिफ्ट 2 तरह का होता है. वन इज कॉल्ड एज इंक्रीज चिल्ड्रन, अदर इज कॉल्ड एज डिक्रीज. वेरी गुड. और यहाँ पे अगर राइटवर्ड होगा आगे की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज, और लेफ्टवर्ड होगा पीछे की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज. और ये प्राइस की वजह से नहीं होता, किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से होता है. बेवकूफ कह रहे हैं क्वांटिटी की वजह से हो रहा है. बैल है, बैल एकदम से. चलिए, तो देखिए प्राइस सेम है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट समझाया गया है, बट मैंने आपको जानबूझ के 3 पॉइंट समझाया ताकि आप सीयूईटी और सीए फाउंडेशन में निपट ना जाए कम से कम. ओके, चलिए. देयर आफ्टर आपको इंक्रीज में और शिफ्ट में डिफरेंस नजर आएगा, दैट इज इंक्रीज में और एक्सपेंशन में. तो इंक्रीज अगर हो रहा है तो इट इज शिफ्ट, और एक्सपेंशन हो रहा है तो मूवमेंट. इंक्रीज अदर फैक्टर्स की वजह से और शिफ्ट प्राइस की वजह से. इंक्रीज के केस में प्राइस काम नहीं करता, अदर फैक्टर्स के केस में, सॉरी एक्सटेंशन के केस में अदर फैक्टर्स काम नहीं करते. एक ही चीज को 2 बार बोल रहे हैं. एक्सपेंशन के केस में क्या काम करता है? प्राइस, और अदर फैक्टर्स काम नहीं करते. इंक्रीज के केस में क्या काम करता है? अदर फैक्टर्स, प्राइस काम नहीं करती. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझ गए? इंक्रीज होगा तो आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी.
एक्सटेंशन होगा तो आपकी प्राइस गिरेगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यस और नो? चलिए, सो दीज आर द ग्राफ्स। ये सब आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ऑलरेडी हम ग्राफ बना चुके हैं। बिकॉज कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन इन डिमांड, और बच्चा लिख के आता है क्वेश्चन इज रॉन्ग, एक ही चीज को 2 बार पूछ दिया गया है। इज इट सो? नो, इंक्रीज अदर फैक्टर्स की वजह से, एक्सपेंशन प्राइस की वजह से। एक्सपेंशन में डाउनवर्ड और इंक्रीज में राइटवर्ड। समझ में आ गया? इंक्रीज में नया डिमांड स्लोप बनता है, एक्सपेंशन में नहीं बनता। एक्सपेंशन प्राइस की वजह से होता है, इंक्रीज प्राइस की वजह से नहीं होता है, और एक्सपेंशन अदर फैक्टर्स की वजह से नहीं होता। इंक्रीज में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, एक्सपेंशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। समझ में आ गई बात है? चलिए, डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज एंड इंक्रीज, डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज पीछे की तरफ चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन तो कभी ऐसे डांस करते देखा होगा ना आपने, सांप पहले पीछे गया फिर ऊपर गया, अच्छा पहले पीछे गया सर इसका डिक्रीज हुआ है, फिर ऊपर वाले फ्लोर में चला गया सर कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। चाची फोन कर, चाची सांप का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सांप कोड वर्ड नहीं समझता, चाची समझती है कि ऊपर वाले फ्लोर में आ रहा है, सांप ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? सांप घर के बाहर निकल गया, इट इज राइटवर्ड शिफ्ट। ओके, तो सांप का राइटवर्ड शिफ्ट मतलब घर के बाहर चला गया। आप घर के बाहर चले गए, राइटवर्ड शिफ्ट। घर में वापस आ गए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। छत पे चले गए पतंग उड़ाने, कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड। और अगर बेसमेंट में चले गए, एक्सपेंशन। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, दोनों के ग्राफ है बच्चों। डिक्रीज किसकी वजह से होगा? अदर फैक्टर्स। किसकी वजह से नहीं होगा? प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होगा? प्राइस। किसकी वजह से नहीं होगा? अदर फैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड और डिक्रीज में लेफ्टवर्ड, पीछे की तरफ जाएंगे। डिक्रीज में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन में होता है। डिक्रीज में अदर फैक्टर्स लगते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लगते। चलिए, सो कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? कंफर्म? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, अगली हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, ये डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों जाता है? अरे सर ये तो बड़ा सिंपल है। नहीं, बड़ा सिंपल नहीं है। ये आपने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाता है। क्यों जाता है? आप बोलेंगे सर प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो नीचे जाएगा, बट क्यों ऐसा होगा? सर बता दो दिया, प्राइस गिरेगी। क्यों प्राइस गिरने पे लोग ज्यादा खरीदते हैं? कोई तो वजह होगी इसकी। दिस विल बी स्टडिंग इन दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज कॉपी दिस क्विकली चिल्ड्रन। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स? या क्यों लोग कम प्राइस पे ज्यादा खरीदना चाहते हैं? या ये ऑपोजिट रिश्ता क्यों होता है?